नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मध्यम मार्ग प्रवर्तनकारी, कर्म कांड के कर्तनकारी, पौरुष पुंज पराक्रमधामी, नमो तथागत बुद्ध नमः। अर्थात जो सम्यक संबुद्ध शाक्य मुनि गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग के प्रवर्तक हैं, जो पाखंडी व अंधविश्वासी कर्मकांड के विरोधी हैं तथा उसका खंडन करते हैं, जो पुरुषार्थ के पुंज हैं, जो पराक्रम के धाम हैं, ऐसे तथागत बुद्ध को बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। विज्ञजन, कल मैंने आपको पावा कुशीनारा के मल्ल गणराज के बारे में बताया था, जिसके विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरी पुस्तक कुशीनारा के मल्ल को अवश्य पढ़ें। यह आपके लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होगा। आज मैं इसी गणराज के पूर्व स्थित वैशाली के लिच्छवी गणराज के बारे में चर्चा करेंगे। वैशाली एक जनसत्तात्मक गणराज था, जिसे विश्व का प्रथम जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक देश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी वैशाली नगर थी। वैशाली गणराज पावा कुशीनारा मल्ल गणराज के पूर्व में स्थित था। यह नेपाल राष्ट्र की तराई से लेकर गंगा के क्षेत्र तक फैला हुआ था। इसके पूर्व व दक्षिण में शक्तिशाली मगध राज था। वैशाली में लिच्छवी राजा थे। लिच्छवी बहुत ही धनाढ्य, शूरवीर, पराक्रमी तथा प्रतापी थे। इनका शासन पंच प्रणाली के अनुसार लिपिबद्ध कानून के अनुसार संचालित होता था। वैशाली नाम नगरित वज्जीनम, वैशाली वज्जियों का नगर था, जो बहुत विशाल था। विशाली भूतता वैशाली उच्च। बौद्ध साहित्य में वर्णन है कि वैशाली नगर अति समृद्ध व विशाल था, जो 3 ऊंची ऊंची प्राचीरों से घिरा हुआ था। इस नगर में 7,000 सोने वाले, 14,000 चांदी वाले और 21,000 तांबे के सिरे वाले घर थे। यहाँ 7,707 कुलीन परिवार रहता था।
7,707 राजमहल थे और इतने ही संख्या में कूटागार थे, इतने ही संख्या में पुष्करणियाँ भी थी। इन परिवारों को राजा, जमींदार या सामंत कहा जाता था। इन परिवारों के मुखिया ही संस्थागार में बैठ कर के सामूहिक निर्णय लेते थे और राज का संचालन करते थे। ये सभी लोग मिलकर वैशाली के राजा का भी चुनाव करते थे। ये शाक वंशीय क्षत्रिय थे, इसलिए इनका रोटी बेटी का संबंध कपिलवस्तु के साथ रामग्राम के कुलीय, पिप्पलवन के मौर्य और कुशीनारा के मर्दों से भी था। जब शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ तो यहाँ के राजा ने भी उनके अवशेष को प्राप्त करने के लिए इस पर निवेदन किया था, भगवापि क्षत्रियो मयम क्षत्रियो मयम अर्हानम भगवतो शरीरानम भागम। भगवान भी क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिए उनका अष्ट अवशेष प्राप्त करने का हमको भी अधिकार है। ऋषियों ने भगवान के अष्ट अवशेष को प्राप्त करके वैशाली में एक विशाल स्तूप की स्थापना करके पूजा और वंदना किया था। ऋषियों का अभिषेक संस्कार विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट जलाशय जिसे हम पुष्करणी कहते हैं में स्नान करने के बाद होता था। ऋषियों का शासन व न्याय प्रणाली भी विशिष्ट प्रकार की थी। सभी प्रजातंत्र सुखी थी, सबको यथोचित न्याय मिलता था। वैशाली में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रवाह हो रहा था। जहाँ तीर्थकर महावीर जैन अहिंसाव्रत, सत्यव्रत, अप्रिय ग्रहव्रत तथा ब्रह्मचर्य व्रत का प्रचार करते थे, वहीं सम्यक संबुद्ध शाक्य मुनि बुद्ध प्रेम, अहिंसा, करुणा, मैत्री, समता तथा मानवता जैसे नैसर्गिक मानवीय गुणों का विकास कर रहे थे। वैशाली में ही भिक्षुणी संघ का स्थापना हुई थी। वैशाली की भिक्षुणी आम्रपाली बहुत प्रसिद्ध है, जो पहले परम सुंदरी व रूपवती के साथ साथ नृत्य, गीत तथा वाद कला में पारंगत व निपुण थी। वह वैशाली को गौरवशाली नारी तथा नगर वधू भी थी। वह बहुत ही समृद्धशाली भी थी, परंतु सम्यक संबुद्ध के धम्म से प्रभावित होकर भिक्षुणी बन गई थी। उसने अपना सर्वोच्च धन दौलत विशाल आम्रवन भिक्षु संघ को दान कर दिया था। वैशाली नगरी तथा वैशाली के धर्मप्रिय प्रजातंत्र सम्यक संबुद्ध को बहुत प्रिय थे। वे यहाँ 2 वर्षावास व्यतीत किए थे, इसलिए उन्होंने आयुष्मान आनंद से कहा था, रमणीयम आनंद वैशाली, रमणीयम उदयन चैत्यम, रमणीयम गोमतकम चैत्यम, रमणीयम सत्तम्भक चैत्यम, रमणीयम बहुपुत चैत्यम, रमणीयम सादानंद चैत्यम, रमणीयम चपाल चैत्यम। ये आनंद वैशाली रमणीय है। यहाँ के उदयन, गौतम चैत्य, सतम्बक चैत्य, बहुपुत चैत्य, सादानंद चैत्य तथा चपाल चैत्य रमणीय है।
वैशाली के निकट अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे धातु स्तूप, अशोक स्तंभ, महान कुटागारशाला, आम्रपाली चैत, अभिषेक पुष्करणी, राजा विशाल कागड़, कुंडग्राम और विश्व शांति स्तूप। वैशाली के निकट ही कुल्हुआ गांव में देवानाम प्रिय सम्राट अशोक ने माँ के स्तूप का पुनरुद्धार किया था। साथ ही साथ एक प्रस्तर स्तंभ भी स्थापित करवाया था, जिसके शीर्ष पर एक सिंह विराजमान है, जो वर्तमान बौद्ध धर्म के गौरवमयी भव्यता व विशालता की गौरव गाथा को गाते हैं। वैशाली से अंतिम विदाई लेकर शाक्यमुनि गौतम बुद्ध बंडग्राम, जम्बूग्राम, हस्तग्राम, अम्बग्राम, भोगनगर तथा पावा होते हुए कुशीनारा के यमुनावती नदी के किनारे पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने 2 विशाल शाख वृक्षों के बीच में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। नमो बुद्ध।